प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर। इस चैनल पर हज़ारों वीडियो आईएएस पीसीएस से रिलेटेड हैं, वो देखिए। अब मैं आईएएस पीसीएस से रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन मेरे विचारों से आप लाभान्वित हो सकते हैं। और जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनके लिए मैं कभी कभी यूट्यूब पर आता हूँ। फेसबुक पर तो डेली रहता हूँ, कुछ ना कुछ पोस्ट करता ही रहता हूँ। धार्मिकता पर मेरे विचार कुछ बदले हैं, किसी राजनीतिक दल के प्रभाव से नहीं। मैं पूर्ण अराजनीतिक व्यक्ति हूं, किसी राजनीतिक दल में मेरी कोई आस्था नहीं है, न मैं किसी का भक्त हूं, वोट में देता नहीं हूं। सरकार में आस्था है मेरी, लेकिन राजनीतिक दल में नहीं। सरकार चाहे जिस दल की हो, हर सरकार में मेरी आस्था होती है। सरकारी अधिकारी रहा हूं, तो सरकारी अधिकारी का काम भी यही है कि हुजूर आला का हुक्म बजा लाएं। अब हुजूर आला चाहे जिस पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, सपा के हों, बसपा के हों, भाजपा के हों, आम आदमी पार्टी के हों, किसी के भी हों, तो हुजूर आला जिस पार्टी के हों उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो अराजनीतिक व्यक्ति हूं। सरकार एक अलग शब्द है, राजनीतिक दल एक अलग शब्द है। मैंने आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स को ये बात सिखाई है, तुम सब बच्चों को ये बात सिखाई है कि जब भारत सरकार कोई योजना लागू करती है तो जो भक्त होते हैं वो ये बोलते हैं कि मोदी जी ने ये योजना लागू की है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि ये भाजपा की योजना है, भारतीय जनता पार्टी की योजना है। लेकिन ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। आपको कहना चाहिए केंद्र सरकार की या भारत सरकार की ये योजना है। जब सरकार में बैठते हैं तो कायदे से पार्टी पॉलिटिक्स पीछे छूट जानी चाहिए। पंच परमेश्वर होते हैं, पंच किसी के नहीं होते। पंच परमेश्वर होते हैं, निरपेक्ष होते हैं, उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। आपके सिलेबस में जीएस के फोर्थ पेपर में स्पष्ट लिखा है नॉन पार्टीजनशिप। आपको किसी राजनीतिक दल में आस्था नहीं रखनी है, अराजनीतिक होना है। मैं वही हूं। 1981 बैच से पीसीएस हुआ था, ट्रेजरी ऑफिसर हुआ, फिर असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स हुआ, आजकल जिसका नाम जीएसटी है। वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया 15 साल पहले, लेकिन स्वभाव वही बना रहा जो सरकारी अधिकारी का होता है। तो धार्मिक आस्था और धार्मिकता में थोड़ा परिवर्तन आया है मेरे में। जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो मैंने अपना कक्ष विशेष तरीके से धर्मनिरपेक्ष ढंग से सजाया था, जिसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, इस थीम पर सजावट की गई थी। ईसा मसीह का भी चित्र था, एक अल्लाह का नाम लिखा हुआ पोस्टर भी था, 6 कलमा भी थे, बौद्ध धर्म के चित्र भी थे, जैन धर्म के चित्र भी थे, शिव, कृष्ण और दुर्गा के चित्र भी थे। सिख धर्म से संबंधित 10 गुरुओं का एक बड़ा सा चित्र था और स्वर्ण मंदिर का पूरा चित्र पूरी दीवार पर था, हरमंदिर साहब का। उसी कक्ष में बैठ के मैंने वीडियो बनाए हैं। पुराने वीडियो आप देखेंगे तो आपको वो कक्ष दिखेगा। 1 आध साल हो गया वीडियो बनाते हुए, तो मेरे पास फ़ोन और मैसेज आने लगे धर्म परिवर्तन करने के लिए। मैं बोलता भी सभी धर्मों पर था। मैंने सभी धर्मों के ग्रंथ पढ़े हैं, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ा है, पवित्र बाइबिल भी पढ़ी है, पवित्र कुरान भी पढ़ी है, हिंदी अनुवाद नो डाउट। उर्दू जानता हूँ, लेकिन कुरान शरीफ तो
उर्दू जानने से थोड़ी पढ़ी जा सकती है, हिंदी अनुवाद पढ़ा है। इलाहाबाद में खास करके जिज्ञासु केंद्र एक जगह थी ईसाई धर्म की, वहाँ मैं गया और वहाँ पर किताबें लेके आया बहुत सारी। वो लोग पीछे पड़ गए धर्म परिवर्तन कराने के लिए, मेरे कमरे तक आने लगे। मेरा पता लिखवाया उन्होंने पहले, वो फ्री किताबें देते थे तो मैं पहुँच गया। स्टूडेंट्स को फ्री का लालच होता भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं पहुँच गया कि भाई जो किताबें आप देते हो फ्री वो मुझे दे दीजिए। उन्होंने मेरा पता लिखवाया, फ़ोन नंबर तो होते नहीं थे उस ज़माने में, मैंने पता दे दिया, फिर वो मेरे पास आने लगे। ये बात है 1974-75 की, 74-75 की, जब मैं MSc कर रहा था। यही यहाँ हुआ। मेरे पास कई मिशनरीज के भी फ़ोन आए। टाइम हो गया काफ़ी, 2016-17 की बात है। और प्रभु यीशु मसीह की कृपाओं के बारे में वो बताते थे। वो कहते थे कि आप ईसाई धर्म में आ जाइए। खैर मैंने इस बात को तूल नहीं दिया ज़्यादा, क्योंकि धर्म परिवर्तन मैं क्यों करूँगा, मेरा धर्म कोई बुरा धर्म थोड़े ही है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। फिर कुछ मुस्लिम नेताओं ने भी मुझसे संपर्क किया, जो राजनेता थे, बड़े स्तर के नहीं, छोटे स्तर के नेता थे। उन्होंने भी कहा कि आप अल्लाह की शरण में आ जाइए, नहीं तो ये जो पीछे आपने लिख रखा है वो लिखना बंद करिए। अल्लाह एक ही है, और आपने तो इतने सारे चित्र लगा रखे हैं भगवान के और ये सब, फिर वो मत लगाइए। या तो अल्लाह का ही लगाइए और अल्लाह की शरण में आइए, और या फिर ये चित्र मत लगाइए। ठीक है भाई, जैसी बात कहो। फिर एक सिख लड़के का फ़ोन आया, उसने कहा कि आपने मूल मंत्र का जो है एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो बनाया था। मूल मंत्र का, एक ओंकार सतनाम, मूल मंत्र का इंटरप्रिटेशन करना आपका अधिकार नहीं है, ये सिख संगत ही कर सकती है। संस्थाएं हैं जो इसके लिए बनी हुई, वही कर सकती हैं। उसका इंटरप्रिटेशन आप नहीं कर सकते, और ये गलती आप मत करिएगा। मैंने वीडियो डिलीट कर दिया। इसके बाद वो सभी चित्र मैंने हटा दिए। तब मुझे लगा कि असली सेकुलर तो मैं अब हुआ। सम्मान सबका करता हूँ, सब धर्मों का सम्मान है, क्योंकि मैंने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं। मुझे अपने धर्म ग्रंथों में भी कमियां मालूम हैं और उनके में भी पता है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं। दूसरे के धर्म पर मैं क्यों बोलूं, अच्छा नहीं लगता। और अपने धर्म की कमियां भी क्यों गिनाऊं, वो भी अच्छा नहीं लगता। एक तार्किक मस्तिष्क में कमियां तो आ ही जाती हैं। अगर आप तर्कपूर्ण हैं, विद्वान हैं, रैशनल हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो आपको किसी भी धर्म ग्रंथ के अंदर कुछ न कुछ कमी नज़र आ जाएगी। लेकिन धर्म आस्था पर चलता है, कमियां ढूंढने या छिद्रान्वेषण पर नहीं चलता। तो छिद्रान्वेषण न करें, कमियां न ढूंढें, बस मान लें। अगर मान सकते हैं तो मान लें। जैसे कि मैं कर्मकांड नहीं करता, पत्नी जहां बिठा देती है बैठ जाता हूं, चाहे हवन हो चाहे पूजा हो। मुझे मंदिरों में दर्शन का भी कोई विशेष रुचि नहीं है। पंडेगिरी देखकर, पंडों के लीला देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी कभी अपमानित भी करते हैं लोग। बद्रीनाथ जी में जब मैं 12 बार गया हूँ, जब 12वीं बार गया था 2013 में, जिस साल आपदा आई थी, मेरे लौटने के बाद ही आपदा आई है वहाँ, केदारनाथ आपदा जो आई थी। तो 12वीं बार जब गया हूँ तो मंदिर के अंदर उन लोगों ने बहुत बदतमीजी से बाहर निकाला, जबकि VIP लाइन थी। बहुत बदतमीजी की। मेरा मन खिन्न हो गया। मैंने कहा भगवान, मैंने भगवान की तरफ देखा, मन ही मन कहा कि ईश्वर, आपने ऐसे लोग रख रखे हैं जो भक्त को नहीं पहचानते और भक्त से बदतमीजी करते हैं। अब मैं नहीं आऊँगा। मैं नहीं गया। उसके बाद मन खिन्न हो गया।
ऐसे ही भुवनेश्वर में एक मंदिर के अंदर पंडों की लीला देखकर मन खिन्न हो गया, मैं मंदिर गया ही नहीं, बाहर से ही लौट आया। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में मैंने देखा मोटे मोटे पंडे, मोटी मोटी सोने की जंजीरें पहने हुए, वो उड़ीसा जो कभी भुखमरी के लिए प्रसिद्ध रहा है, जहाँ पर लोग भूखों मर रहे हों, पंडों के गले में इतनी मोटी मोटी जंजीरें सोने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि मूर्ति के ठीक नीचे, भगवान जगन्नाथ की और बलराम और सुभद्रा की मूर्ति के नीचे जो पंडे बैठे हुए हैं वो गाली बक रहे हैं। मैंने 10-10 रुपए चढ़ाए तो उन्होंने गालियां दी मुझे, क्योंकि मेरे साथ जो पंडा था उस पंडे ने ये कहा कि आप 10-10 के नोट उड़ा लीजिए और जहाँ पे मांगे वहाँ 10-10 के नोट चढ़ाइए, बस इससे ज़्यादा मत चढ़ाइए। वो पंडा भला आदमी था, उसने मुझे बहुत अच्छे से दिखाया, उससे खुश होकर मैंने दक्षिणा भी अच्छी दी। लेकिन जो अंदर वो लोग बैठे थे, 10 रुपए देख के वो इतने चिढ़ गए कि वो गालियां बकने लगे। और कैसी गालियां, मैं तो उच्चारण नहीं कर सकता। भगवान की मूर्ति के नीचे बैठकर उन्होंने गालियां दी। ऐसे ही मैं स्वर्ण मंदिर गया तो वहां पर जो सेवादार थे, मैं पवित्र सरोवर के किनारे थोड़ा शांति महसूस करना चाहता था, और एक बार को मैं अपने कानों में ईयरफोन लगाकर एक ओंकार सतनाम पूरा सुनना चाहता था, लेकिन उन्होंने बैठने नहीं दिया। बैठने ना देते कोई बात नहीं है, चलो नियम होगा कि नहीं बैठने देंगे, लेकिन बहुत ही अभद्रता से उन्होंने मुझे वहां से भगाया। तो मुझे लगा कि धार्मिक स्थल जिन लोगों की गिरफ्त में हैं, उनकी वजह से धार्मिक स्थलों पर जाना ही नहीं चाहिए। मैं अब नहीं जाता। पत्नी से भी स्पष्ट कह दिया है कि मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना हो तुम जाओ, तुम्हारे लिए गाड़ी ड्राइवर सब हाजिर है, साथ के लिए तुम्हारी सहेलियां हैं, उनको ले जाओ। उनकी 6-7 सहेलियां हैं जो जहाँ जाते हैं इकट्ठे जाते हैं। कुंभ नहाने भी अभी वो गई थी, मैं नहीं गया। बैजनाथ धाम भी वो गई हैं, अपनी देवरानी के साथ गई, मैं नहीं गया। मैं अब नहीं जाता। मेरी धार्मिकता में कुछ परिवर्तन आया है। भारत के बहुत सारे तीर्थ मैंने किए हैं, लेकिन अब ज़माना बदल गया है। भगवान को शायद यही मंजूर होगा। बांके बिहारी जी के मंदिर में इतनी भीड़ होती है जिसकी कोई ठिकाना नहीं है, मैं नहीं जाता। ऊपर से प्रशिक्षित बंदर हैं वहाँ, जो आपका चश्मा छीन ले जाते हैं, फिर लोग 500 रुपये तक मांग लेते हैं चश्मा वापस दिलाने के। पहले तो एक फ्रूटी में टरका दिया जाता था कि एक फ्रूटी खरीद के उन्हें दे दो, तो कोई बच्चे चढ़ जाते थे, फ्रूटी दे के वो बंदर चश्मा ले आते थे। अब वो लोग पैसे लेने लगे हैं, सौदेबाजी करने लगे हैं, 200 से 500 रुपये तक जो ले पाएँ वो ले लेते हैं। प्रशिक्षित बंदर हैं। मैं तो गाड़ी में बैठा 2 बार पत्नी बांके बिहारी मंदिर गई, मैं कार में ही बैठा रहा, मैं नहीं गया, क्योंकि बिना चश्मे के मैं चल नहीं सकता। -7 का नंबर है, बिना चश्मे के मुझे कुछ दिखता नहीं है। चश्मा लगाऊंगा तो बंदर छीन ले जाएगा। तो गाड़ी में बैठे बैठे मैं थर्मस में चाय रखी थी, मैं चाय पीने लगा, डिस्पोजेबल कप में बाहर फेंकने लगा, उतने में ही बंदर आया और मेरा चश्मा छीन ले गया गाड़ी के अंदर से। वो चश्मा मुझे 200 रुपये देकर वापस प्राप्त हुआ। तुरंत एक आदमी आया, उसने कहा कि 200 रुपये दो तो मैं ला दूंगा। मैंने कहा दे दूंगा, ले आओ तुम पहले। बोला 100 रुपये एडवांस दो। 100 रुपये एडवांस दिए, फिर वो चश्मा लाया, 100 रुपये और दिए भाई। तो जब मंदिरों में इस तरह की कारस्तानी हो रही हैं तो मैं दूर से प्रणाम करता हूं, भगवान मुझे क्षमा करे, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो मेरी धार्मिकता में परिवर्तन आया है। सम्मान सभी धर्मों का, लेकिन मानूंगा सिर्फ अपना धर्म। दूसरे धर्मों के त्यौहार नहीं मनाऊंगा। एक ज़माना था जब मैं क्रिसमस और ईद भी मनाता था सेकुलरिज्म के नाते। अब मुझे हंसी आती है कि मैं क्यों मनाता था। कोई गलती हो जाए मनाने में तो दोष किस पर पड़ेगा? मेरा धर्म नहीं है ना।
मैं उस धर्म की रवायतें नहीं जानता, मैं रीति रिवाज नहीं जानता, मैं उसके कर्मकांड नहीं जानता, तो मैं क्यों मनाऊं? तो मैं नहीं मनाता। ये परिवर्तन आया है, और ये ऐसा नहीं कि ये परिवर्तन इसलिए आया है कि आजकल एक विचारधारा चल रही है जिसके तहत बहुत लोगों की धार्मिकता में बदलाव आया है। उस विचारधारा की वजह से नहीं, ये मेरे अपने जीवन के अनुभव हैं। आपका धर्म बहुत अच्छा है, अगर हिंदू धर्म नहीं है तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, मैं आलोचना भी नहीं करूंगा। मुझे अधिकार भी नहीं है, लेकिन मैं उस धर्म के, आपके धर्म के त्योहार नहीं मनाऊंगा। आपको अपना धर्म मुबारक, मुझे अपना धर्म मुबारक। असली सेकुलरिज्म यही है, जो हमारे संविधान की उद्देशिका में लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष गणराज्य है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ यही है। मैं अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हूं। मैं श्रीमद् भगवद गीता पढ़ता हूं, वेद पढ़ता हूं, पुराण पढ़े हैं, लेकिन अब मैं अन्य धर्म ग्रंथों को क्यों पढूं? आवश्यक नहीं है। उनका सम्मान है, प्रणाम है, मैं उनमें कमियां भी नहीं निकालूंगा। लगती हैं कमियां, लेकिन कमियां निकालूंगा नहीं। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, ना तुम हारे ना हम हारे। राज कपूर का एक गाना है, एक फिल्म देखी थी, उसमें था ही। धर्म परिवर्तन मैं क्यों करूं? मुझसे जो कुछ लोगों ने संपर्क किया धर्म परिवर्तन करने के लिए, तो मैं क्यों करूं? मेरा धर्म अपने आप में बहुत अच्छा है। हिंदू धर्म कहता हूं मैं, सनातन नहीं कहता, हिंदू धर्म कहता हूं। हिंदू धर्म के नाम पर ही विश्व हिंदू परिषद बनी, सनातन परिषद नहीं है। मैं तो हिंदू धर्म ही कहता हूं। हिंदू धर्म बहुत वाइड टर्म है। हिंदू शब्द जो है ना, बहुत वाइड टर्म है, और संविधान में भी सनातन शब्द कहीं है ही नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यही सब शब्द है। आप पढ़ लीजिए पूरा संविधान, कहीं सनातन हो तो मुझे बता दीजिए, अनुच्छेद बता दीजिए कि उस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। तो मैं सनातन शब्द नहीं कहता। अधिकारी रहा हूं तो संविधान की बात करता हूं। तो आज की मुलाकात बस इतनी। सभी धर्मावलंबियों को मैं प्रणाम भेजता हूं। सबका सम्मान करता हूं। मेरी धार्मिकता यही है। धन्यवाद।